चुप रहने से अच्छा नहीं है कुछ बोलना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, दिवाली पे मैंने एक वीडियो बनाया था, कैसा लगा आप सबों को। हालांकि वो वीडियो कुछ खास नहीं थी, पर उस वीडियो की खास बात पता है क्या थी। इस वीडियो में मैंने पहली बार खुद से कुछ लाइनें लिख करके सोचा कि आप सबसे शेयर की जाए। बस इस वीडियो की यही खास बात थी, जो मेरी फीलिंग्स थी तो वो मैंने आपसे शेयर की। और आज आप सबके सामने फिर कुछ फीलिंग ही लेकर के आई हूँ, कुछ अपने विचार लेकर के आई हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ आपसे बातें कर ली जाएं। ज़्यादा नहीं बोलूँगी और ना ही कुछ कम बोलूँगी, पर हाँ, कोशिश करूँगी कि बैलेंस में ही बोलूँ। पता है, किसी भी चीज़ की अतिशयता, ज़्यादा बोलने या ज़्यादा चुप रहने की अतिशयता बहुत ख़राब होती है। कहते हैं ना, अति बिगाड़े गति, तो वही बात है। तो आज इसी पे बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार से ज़्यादा बोलना बहुत ख़राब होता है, हमारे बातों का वैल्यू नहीं रहता है ज़्यादा बोलने से, उसी प्रकार से ज़्यादा चुप रहने का भी कोई मतलब नहीं रहता है। हमें ज़्यादा चुप रहने से नुकसान ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज उसी बोलने के बारे में, उसी चुप रहने के बारे में बात करती हूँ। पता है, चुप रहने से कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे आजकल का कंडीशन चल रहा है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, चुप रहते हैं। हम असफलता हमारे हाथ लगी तो चुप रह जाते हैं, अपने मन को व्यक्त नहीं करते हैं। कुछ भी हमारे साथ कुछ नेगेटिव परिस्थिति आती है तो हम चुप रह जाते हैं, हम बात नहीं करने की कोशिश करते हैं किसी से, अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त करना चाहते हैं। उससे क्या होता है, मन ही मन हम अपनी भावनाओं को रखने के कारण हम घुटते रहते हैं। वो घुटन एक बीमारी का रूप ले लेती है या कुछ भी एक्सट्रीम हो जाता है, कभी एक्सट्रीम स्टेप भी उठा लेते हैं। तो ये चुप रहना बहुत ख़राब है। इससे तो अच्छा है कि हम अपनी बातों को दूसरों को बता करके, अपनी बातें, अपनी भावनाओं को शेयर करके अपना मन हल्का कर लें और कुछ अपने साथ गलत करने से बच जाएं। तो इस कंडीशन में हमें चुप रहना चाहिए क्या? हमें बातें करनी चाहिए ना। दूसरा कंडीशन ऐसा होता है कि कभी कभार जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो मनमुटाव, मान अपमान, झगड़े लड़ाई सब होते रहते हैं। जब तक हम बच्चे होते हैं तो क्या होता है, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर तुरंत कट्टी बट्टी, तुरंत दोस्ती हो जाती है, तुरंत खेलने लग जाते हैं और सब पुरानी बातें भूल जाते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर पता है क्या होता है, ईगो का एक टच आ जाता है, और वो ईगो का टच हमें आगे नहीं बढ़ने देता, वो हमें चुप करा देता है। जब हम किसी से कुछ बाती हो जाती है तो हम क्या महसूस करें, आज के बाद से हम इनसे बात नहीं करेंगे, हमने इनसे रिश्ता तोड़ लिया, हम ना इनके घर आएंगे जाएंगे, ना इनको अपने घर आने जाने देंगे, ना इनसे कोई रिश्ता हमें नहीं रखना। रिश्ता तो रिश्ता है, वो कैसे टूटेगा? वो तो भगवान ने बना के भेजा है ना, वो हम कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन इस परिस्थिति में कुछ ऐसा होता है कि कुछ साल के बाद हम इन रिश्तों को मिस करने लगते हैं, है कि नहीं? हम फिर से चाहते हैं उन रिश्तों में जुड़ना, उनसे मिलना, बातें करना, पर वो जो परिस्थिति आई थी, उस परिस्थिति में हमने अपने आप को खींच लिया था, हम चुप रह गए थे, हम उनसे बातें नहीं किए थे और अपनी बातों को नहीं रखा था। तो क्या होता है कि इस परिस्थिति में हम उस समय घुटने लग जाते हैं कि नहीं, हमें बात कर लेनी चाहिए थी। आज अगर हम उस समय बात कर लिए होते तो आज ऐसा नहीं होता, हमारा रिश्ता बना रहता। और हम उस हिचक में रहते हैं कि अब कैसे बातें करें। तो अगर आपको उस समय भी हिचक हो रही है तो आप उस हिचक को तोड़िए और बात करके बात ख़त्म कर लीजिए, है कि नहीं? ऐसा तो हम कर ही सकते हैं ना। और ऐसा सोचते हुए ना मेरे अंदर कुछ लिखने की इच्छा हुई फिर से
तो मैंने कुछ लाइनें लिख दी, तो मैं सोचती हूँ कि ये लाइनें आपके साथ शेयर करूँ। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आपको। चुप रहने से अच्छा है कुछ बोलना, जीवन के इस गीत में तुम भी अपने राग कुछ घोलना। जी हाँ, जीवन तो एक गीत ही है ना। ज़रूरी नहीं हर राग सुरीली ही निकले, पर ज़रूरी है तुम्हारा खुद के राग में अपने स्वर को तोलना। चुप रहने से अच्छा है कुछ बोलना, दुख सुख मान अपमान, संयम भरोसा, सफलता असफलता, टूटना और जुड़ना, ये सारे ही है इस जीवन के राग। और ज़रूरी है हमारा हर राग का अभ्यास कर मुस्कुराहट के ताल पर अपने गीत को भिगोना। चुप रहने से अच्छा है कुछ बोलना, रह न जाए अंधियारे में तेरे जीवन का कोई भी कोना। कोशिश करो ना खुद से खुद को जोड़ना। और अब तुम ही बताओ, तो क्या चुप रहने से अच्छा नहीं है कुछ बोलना? तो ये मेरे विचार थे चुप रहने के बारे में। और अब आपसे कहूँगी, आपको मेरे विचार कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा। चुप मत रहिएगा, बताइएगा ज़रूर। और अगर आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति है तो चुप मत रहिएगा, आप अपने दिल की बात खोलिएगा, घोलिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे विचार आपको कैसे लगे, मेरी स्वरचित कुछ लाइनें कैसी लगीं। प्लीज़, थैंक यू।